मत मत्प्रमेय मन धनी निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य महेशम वेदांत रामार्थम जगदीश्वरम पुरगुरुम माया मनुष्यम वंदेहम करुणाकरं रघुवरम गोपाल नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्य मदे सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां जगन्यं सकलवनधारं पारानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्यावर रामचंद्र की। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार श्यावर रामचंद्र। परम श्रद्धेय समस्त आदरणीय श्रोता समाज, ममता प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्ति माता बहन, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सहपाठी भाई बंधु, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आदरणीय साउंड संचालक महोदय, सीता रसोई में कार्यरत समस्त माता बहनी बाबा भैया, ग्राम कोटरा सराट के समस्त ग्रामवासी आए बंधु, आप सबके श्री जगन्नाथ कृषि भक्त मानस परिवार ग्राम सलिया टोला जिला गोंदिया महाराष्ट्र के जम्मू सदस्य मंच के चरणों में आइए आप हम सब चरण। मूल प्रसंग है विभीषण शरणागति, और विभीषण शरणागति एक विशेषण है। विभीषण शरणागति एक विशेषण है, एक नाम है। वस्तुतः ये विभीषण शरणागति सिर्फ विभीषण शरणागति नहीं, समस्त जीवों की शरणागति है प्रभु के चरण में। आइए आप हम सब ये प्रसंग में मिल बैठ के विस्तार पूर्वक चर्चा करो। राम अमित गुण सागर ठाहि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनी तुम है सुना हो सोई। आप समस्त संतों से श्रवण की ही कथा आके मला पड़ोस से बच जावा था। आदरणीय तुलसी मानस प्रतिष्ठान ब्लॉक इकाई डोंगरगढ़ के कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय बड़े भैया लक्ष्मण साहू जी, जिन बात ला कहा से मैं निवेदन करूं, नया साल लग चुके हैं, अंग्रेजी नया साल। मैं एक स्थिति रख दिया था काबा के मैं हाँ भोला कर बाद में लक्ष्मण भैया मोला गाड़ी दी देनी के है बाबू इसे ते कल मैं अभी रख दिया था नया साल। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति नया साल नहीं दिया, ये तो अंग्रेज मनहा आके हमला गुलाम करी और वोकर गुलामी जंजीर से आज भी हम बंधे हैं। शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से हम आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हैं। अंग्रेज मन तो चल दी, लेकिन ऊपर अंग्रेजी धर के आज भी हैप्पी न्यू ईयर है। क्या हैप्पी न्यू ईयर भाई? हमारी सनातन संस्कृति का नव वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जहां आप देखना। मैं निवेदन करो प्रसंग में जाए के पहले मैं निवेदन करो, आप मतलब कुछ नया दिखते, सिर्फ कैलेंडर तो बदले हैं ना, सिर्फ कैलेंडर, ओकर अलावा कुछ नहीं। 2021 से 2022 हो गई, लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ नया दिखता है जिससे हम हैप्पी न्यू ईयर कह सके नहीं।
लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में देखना मेरी सनातन संस्कृति का मैं हिस्सा हूँ, आप हम सब हिस्सा हैं। भारत की भूमि में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आता है एकम का, वह एकम की वो तिथि जहाँ प्रकृति एक अनुपम सौंदर्य से खिल जाती है। अब पेड़ पत्तों झाड़ झड़कों में छोटी छोटी डालियों में एक कोमल कोमल प्रकृति के द्वारा नव वर्ष का आगमन की सूचना है। सब पर प्रेम झलकने लगता है, वो है नव वर्ष। भारतीय संस्कृति में हर तिहार ला आप देखो भाई हरेली मनावे, बाकी में हरेली मना कैसे लगते, लेकिन क्रिसमस डे ये का है क्रिसमस डे। हाँ सनातन संस्कृति में जिन त्योहार है पूरा मनावे में वाकई में पूरा सही लगते। तीजा मनावे बहनी मन हल्दी बहनी मन आते, वाकई में ये तीजा के तिहार हर कैसे लगते। दिवाली मनावे दिवाली मनाए सही लगते, होली मनावे तो फागुन मनावे तो वाकई में लगते कि ये फागुन तिहार हरे। तो सनातन संस्कृति के हिस्सा रहे हम एक दूसरे को प्रेषित ना करें कि हम सनातन संस्कृति हमारे। मैं निवेदन अब करूं, मैं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं मुझे मानस तिहार में वीडियो पोस्ट कर रहे हो, अब वो वीडियो ला देख के एक जन मंडली वाले मोड़ पर भड़क गए। आओ अरे बोले इस तरह से वीडियो प्रेषित करने से क्या मानस तिहार सफल हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, आप सनातन संस्कृति का कि अगर आप हिस्सा हैं तो सनातन संस्कृति को आपको मानना पड़ेगा। और वो वीडियो मोर मोह संत मन के वाणी हरे। मैं कहते हूँ तो बात अलग रीत से, लेकिन संत मन के वाणी घर प्रेषित करे के बाद में मोरे मंडली वाले महु मंडली वाले हरो मोरे मंडली वाले भाई बहन भाई के कोई भी मंडली रहे, मैं कहता हूँ ये का तरीका है, ये का तरीका है। हम सनातन संस्कृति को अंगीकार करते चले जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक आनंद का अनुभव होगा। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मैं निवेदन करूं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, चैत्र नवरात्रि पर्व आते हैं वो समय आप हैप्पी न्यू ईयर मनाना और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको बधाई देना। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहते कहते आप थक जाएंगे, लेकिन प्रकृति का अनुपम सौंदर्य वो देखते 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 हमारा वास्तव में हृदय तृप्त हो जाएगा, वो हमारा नव वर्ष होगा। और मैं एडवांस में आप सबला हैप्पी न्यू ईयर बोला दे समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के काबा के में कोटरा सरार में कभी आए के मौका मिली और नहीं मिली तब देखले वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना आप सब देवत प्रणाम करत बोले जय श्री राम जय श्री राम। वही आप हम सब चलन सुंदर कांड की ओर, लेकिन प्रसंग में चरण एक कर पहले हमारे सनातन संस्कृति में एक सुंदर सा परंपरा है। वो परंपरा है जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत होते, जब भी घर में छठी रहे, मंगनी रहे, सगाई रहे, विवाह रहे, कोई भी कथा पूजन के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन के लिए, तो जब भी हो भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के नाम वंदन पूजन अर्चन के साथ में शुरुआत होते। तो आओ आप हम सब भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के नाम वंदन की ओर चलता। मैं निवेदन करूँ दाई में घेरी मेरी हाथ उठाए लग कह नहीं सकूं, न मैं ताली बजा कह नहीं सकूं। आप मन लगी के ताली बजा दिया जाए तो आप मन के मर्जी रही ताली बजाओ और नहीं प्रेम से कथा सुनो। जब जन बैठे हैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, अभी एक बार दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जय घोष बोलना मोदर महाराज की अहो मन
विभीषण के शरणागति। विभीषण कौन? बोले विभीषण अध्यात्म दृष्टि में जीव है, जैसे आप हम सब जीव है। अध्यात्म दृष्टि में जीव है और नहीं ये भौतिक नजरिया में देखबे, भौतिक दृष्टि से देखबे, कोनो दाई के रामवती नाम है, काकरो श्यामवती नाम है, काकरो कुछ कुछ नाम, बाबा भैया मला देखबे कोई रामदास है, कोई श्यामदास है, पहचान में तो चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में बोले हम आप हम सब जीव हैं। महाराज विभीषण हावे थे रावण न समझाते हैं, रावण न समझे, बोले तात चरण गहे मांगे राखा मोरे दुलार, सीता दे हो राम अहितन कोई। बोले तात चरण, रावण के सभा में जाके अब तक केवल हिम्मत नहीं, महाराज विभीषण हिम्मत मिली से कि रावण के सभा में जाके रावण के ही खिलाफ रावण बोल सके, कहे हे दास आप सीता जी को वापस कर दीजिए। सीता जी कौन है? बोले सीता जी कौन? तो बोले सीता सीत निशासम आई। आप धोखे में मत रहना, बोले सीता को आपने हर कर लाया नहीं है, सीता सीत निशासम आई, बोले सीता आई है, आप धोखे में मत रहना। सीत निशा काल रात्रि के समान है सीता, काल रात्रि। अगर सीता को भक्ति के स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात में अगर उसकी पूजा करते हो वो तुमको तृप्त कर देगी। सीता को अगर सीता के साथ में अर्थात भक्ति के साथ में छेड़खानी की जाती है तो बोले वो काल रात्रि है। और काल रात्रि क्या करती है? काल रात्रि बोले काल की जो रात्रि है वो तो फिर सब कुछ तहस नहस कर देती है। और सीता बोले आपने हर कर लाया नहीं है, ये तो झूठा प्रपंच है। बोले भगवान जब सत्य संकल्प करते, राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी सत्य हैं और उनका संकल्प भी सत्य है। बोले क्या? निश्चर हीन करो मही भुज उठाई पन किन्ह, निश्चर हीन करो महे भुज उठाई पन किन्ह। बोले निशाचरों से हीन कर दूंगा, विहीन कर दूंगा मैं ये संपूर्ण धरती को। बोले क्यों? इसलिए कि ये जो निशाचर है ना वो साधु संतों को त्रस्त करते हैं, उनके द्वारा पूजा पाठ किया जाता है जब जिससे देवता तृप्त होते हैं। और इनके द्वारा जो पूजा पाठ किया जा रहा है उनको भी ये लोग व्यवधान करते हैं, ऋषि मुनियों को मार कर खा जाते हैं। ऋषि मुनि मतलब दाई मन छोड़ नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। और राक्षस मन के तरह चलो मारो मारो काटो काटो चालू करना। भगवान राम हावे तेना एक दिन विचरण करत रहे, अरण्य क्षेत्र में विचरण करत रहे। और अरण्य क्षेत्र में विचरण करत करत बोले माता सीता, लखन लाल जी महाराज और भगवान राम, अरे बोले ये ढेर दिखते पहाड़ बरोबर ते का है? बोले अरे मैं का बताऊं महाराज, कहे का बताऊं, ये जिन पहाड़ दिखा थे ना ये ऋषि मुनि मन के हड्डी हरे, हड्डी ऋषि मुनि मन के हड्डी है। बोले अति त्रस्त। हाँ महाराज बोले कब जाके भगवान हावे तेरे सबके दुर्दशा देखी, इसका संत मनि महात्मा मंत्रस्त है। निश्चर हीन करो मैं भुज उठाई पन किन्ह। आज महाराज विभीषण कह राम तो सत्य है ही, राम सत्य संकल्प, उसका संकल्प भी सत्य है, आप धोखे में मत रहना। मैं निवेदन करो महाराज बोले तात चरण गही मांगो, आपके चरणों में जा करके मैं ये प्रार्थना करता हूँ महाराज। बोले क्या? राखो मोर दुलार, मेरी प्रीति को रख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको मान लीजिए। क्या मानना है? बोले सीता देव राम को। 14 जन्म 17 बार समझे नहीं से संत मन के थे। 14 जन्म मंदोदरी घरो समझाइस, मारिक समझाइस, कुंभकर्ण समझाइस, माल्यवान समझाइस, हनुमान समझाइस, अंगद समझाइस, मेघनाथ घरो समझाइस, प्रहस्त समझाइस, मंदोदरी, ये सब के सब मन समझे। लेकिन बोले रावण तो रावण है, रावण का है? बोले रावण का है?
तो रावण बोले एक प्रवृत्ति है। रावण कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। आज के लिए मैं कह रहा हूं, आज के लिए निवेदन करूं, आज के लिए वो जो त्रेता युग की बात थी, जब एक रावण था और एक रावण से संपूर्ण व्यक्ति, पूरी सृष्टि इतनी त्राही त्राही थी, इतने कष्ट के साथ में, कष्टों के साथ में जी रहे थे एक रावण के चलते। लेकिन किसी संत ने कहा, कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा, आज तो ये कलयुग की बेला है। अब कलयुग में, कलयुग की स्थिति ये है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में, अब हर मस्तिष्क में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक धन रावण नहीं से और एक धन राम आके रावण के अधर्म के खात्मा करी, धर्म के उत्थान करी। लेकिन आज तो घर घर में रावण है। घर घर में रावण की मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, ये समस्त जो कुविचार है, विकृत विचार, ये रावण है। आज हमारा राम कथा बैठ के बढ़िया सुना था एक ठन मंच में, लेकिन पता चलता है मोर पाछू या मोर बगल में बैठे ना, हो सकते एकरो सन मोला ईर्ष्या होत हो, एकरो सन बगल में, जिन बगल में बैठे एकरो सन ईर्ष्या, ये कहाँ कहाँ आ गया रे, ढंग से गायब नहीं आए, ढंग से गुनगुना बजाय नहीं आए, ये कहाँ रे, ये एक ईर्ष्या है। यह करत कर अभ्यास के जन्मते हो सुजान, रसरी आवत जाते ही सिर पर हो निशान। तो हमको ईर्ष्या भाव को छोड़ना है, ईर्ष्या ही तो रावणत्व है। हम अपने अंतःकरण में बैठे रावण को निकालें। आज हनुमत लाल जी महाराज सदगुरु बन के विभीषण के आंगन में जाते, सुंदर कांड में कथा जाते, सुंदर कांड में महाराज जी भीषण हावे तेना बोले, तेरा राम जी करेंगे तेरा उदासी मन महाराज विभीषण मंदिर मंदिर कति कर सोधा देखे जाता, अगणित योद्धा गयो दसानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सुनाई। भवन एक पुल दीख सुहावा, हरि मंदिर कह भिन्न बनावा। और जाके तीर में जाके देखते, का देखते, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद कहा, देखी हरस कपिराय। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। राम धन आयुध, बोले राम जी को तो हम मानते ही हैं, लेकिन उनके आयुध क्या है, बोले वो धनुष बाण है। धनुष बाण को मारने वाला वो कोई सनातन संस्कृति को ही अपने अंतःकरण में बसाया हुआ व्यक्ति लगता है। हनुमत लाल जी महाराज कहे, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। बासा के मतलब क्या हुई, मन मोह परक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और राम राम ते सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। ये सज्जन की पहचान है। हनुमत लाल जी महाराज हावे तेन मन में विचार करते छे, और सज्जनता जगह हृदय में हावे, वो चाहे आधा रात के उठे गई, चाहे वो पहती उठे, चाहे वो आधा रात के पहली उठ जाए, जब भी उठी ना, राम राम हे राम हे राम कहत कहत उठे। ये सज्जनता के पहचान है। और राम के नाम ले पर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं आप अधिक समय में 11 बजे के बाद में आप राम के नाम मत देना, नहीं, या 12 बजे के पहली मत लेना, कभी भी नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम राम राम। विभीषण के अंतःकरण में जब राम बसे है, वो दिन हावे दिन आगत हार। कई बार का होते कहाँ का नाम नाम लेके तो फुर्सत में नहीं मिले, राम नाम लेके फुर्सत नहीं मिले।
और संत मन है कहते हैं नाम ले करो नाम ले करो, तो नाम ले पर तो घणो समय चाहिए। नहीं बोले समय नहीं, कोई समय नहीं है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम राम। विभीषण के जिह्वा में बसे हुए विश्राम। जैसे देखिए ते ही समय विभीषण जागा। महाराज विभीषण जागी और राम नाम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमत लाल जी महाराज पहचान गए। अरे बोले मैं तो यहाँ कहा सज्जन करवासा कहा ये सज्जन के निवास यहाँ कैसे, और वो भी लंका के भूमि में राम राम जपने वाला व्यक्ति। हनुमत लाल जी महाराज कहे एकर सन में परिचय करे में साधु ते होई न कारज हानि। बोले ये साधु हरे और साधु के साथ में कारज मित्रता करे में कार्य में हानि नहीं हो। बोले यही सन हठ करी हाँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। कार्य में विघ्न नहीं आए। साधु के साथ में पहचान करे में चाहे साधु चाहे बच्चा भी हो सकता है जी, माँ हो सकती है, बेटी या बेटियां हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं है। साधुता व्यवहार में छलकना चाहिए प्यारे। साधुता हमारे व्यवहार में छल के निश्चित रूप से मान के चलना वो साधु है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हूं। न जात पात लगता है ऊंच नीच लगता है, साधु तो साधु है। अब महाराज विभीषण तो निशाचर कुल के हैं। एक दिन ब्रह्मा जी करेगी सब राक्षस मन सकला के और जात कहे ब्रह्मदेव आप हमारे से प्रेम नहीं करो। अरे कहते किसी को क्या था बेटा, देवता मन घर मोरच लइका है तो हम मोरच लइका तुहर सबके जन्म दे भैया हरो, भगवान विष्णु पालन करैया, भगवान शंकर संहार करैया। तो बोले मैं ही जब जन्म दे भैया हरो और मोरे लइका में माया नहीं करो, ये कैसे हो सकता। नहीं बोले प्रमाण के साथ, प्रमाण होना। ब्रह्मदेव करने बड़ा किसी का क्या प्रमाण दे। एक काम करो बोले का काली तुमन मोर घर में आओ, सबके सब जति जना सबको राक्षस मन सबके सब आओ। और देवता मन घर वाला हूँ उसे कहे मोर घर में प्रीति भोज रखा था मैं बढ़िया, सबके सब एक साथ मिल बैठ के भोजन करबो। बिहान दिन सब पहुंची तो फिर राक्षस मन जाते साथ ब्रह्मा जी कथे कहे ब्रह्मदेव हे परम पिता बोले का सबसे पहले हमें मतलब खाए पिठार में, तब तो हम जानबो के हमारे समय आकर था। अरे हाँ तू ही मन बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ही मतलब बैठारी सबको राक्षस मन बैठे हैं। 2 लाइन के बैठारी, एक लाइन के हमन बैठे हैं, एक लाइन के एक पार वो पार के पंगत वाले मन एक पार मुंह करे हैं और एक पार के पंगत वाले मन है एक पार मुंह करे। आमने सामने पोरसैया बने बनते ठीक गई। अब वहां 56 प्रकार के व्यंजन परोसेगी। सब राक्षस मन सब बैठे हैं एक लाइन से बढ़िया, दोनों लाइन में आमने सामने करके 56 प्रकार के व्यंजन परोसेगी। और ओकर बाद में जिसे परोस के हुई राक्षस मन ओकर ना तो वो श्री कृष्ण अर्पण करे पर जाने, ना तो भगवान के नाम ले पर जाने। जैसे खा कर ब्रह्मदेव कहे रुक जाओ, बोले काबर और साथ के खान तो दिन महाराज नहीं कहे मोर एक शर्त है। बोले का शर्त, तुहार दोनों हाथ में यहाँ से लेके अति कति दूरी कमचील बांधे, कमचील यहो हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहो हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे तक खाबो कैसे उठा था ब्रह्मदेव से खाबो वो तुहार बेटा है मोला का पता है तो खाना तुम वाला है ना भाई, मोट शर्त है। और ध्यान में रखना बोले ये शर्त सिर्फ तुहार बार नहीं है, बोले देवता मन पर खल है शर्त, यह तुहार मन की परीक्षा है बेटा ऐसे। अच्छा तब तो बांध यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों हाथ में बांधे एक बात है खाओ। अब राक्षस मन कथे अब खाओ, अब ये हाथे ही मुड़े तब कैसे खावे, बड़ा विचित्र किस्सा। अब पाछू रहन पूछिन और फिर पत्री का मरात ऐसे करके साने ऊपर में लेके छोड़े कापुर थोकना में गिरा था, कापुर आखिर गिरा कापुर और कहीं गिरा थे, कोई अगल बगल में कान बहन गिरा थे। ब्रह्मदेव नहीं कोई शिकायत नहीं, खाओ
खाना पड़ेगा। तो फिर खैर कैसे लोग करके एक सरिया दो सरिया मांग के तीसरिया मांग के आधा अतिया कन लखाई सो अति कति लखाई तक करेंगे का कटा दे। हाँ हो गए कहते हाँ भाई खा डरे ना वो इसे कर दे अब नहीं तो घोड़ नहीं कहां सके। तो बोले हाँ चल ठीक है हाथ मार धो हाथ धोई देवता मन ला बैठा रहे सेम पंगा ऊपरो हाथ में यहाँ से कमचिल बांधेगी परोसेगी 56 प्रकार के व्यंजन देवता मन ला कहे खाओ बेटा। देवता और राक्षस मन में अतिरिक्त फर्क है भैया अतिरिक्त फर्क है। देवता मन कहे बुद्धि की इस्तेमाल करी और बुद्धि की इस्तेमाल करके कहे एक काम करता है चलो तो बोले का काम। अब वो कहे देह मोट ढहान सरक तो पतली ढहान झट सरका इधर सरका अब मैं तो ढहान सरका तो ओकर से का होई बोले तो अरे बोले मोर पत्रिक में तोड़ पत्रिक भात मोला मरे हैं तो बोले तोड़ पत्रिक भात में मैं हाथ सोच तोला खावा हूं और मोर पत्रिक भात दे मोला खावा अति छक खेंगा आनंद के साथ में राक्षस मन अगल बगल में खड़े खड़े देखत रहा यहाँ खाए ये कहे ऐसा बुद्धि हमारे में काबर। अरे बोले यही निशाचरक तो हरे कहे जो एक दूसरे के साथ में प्रेम करना नहीं जानते हा? जो एक दूसरे के साथ में जिनका प्रेम ना हो एक दूसरे के साथ में जिनका सामंजस्य ना हो आपसी तालमेल ना हो वही निशाचरक है। और हमारे अंदर वही तालमेल की कमी है। हम कथा तो सुनते हैं लेकिन हम अपनी व्यथाओं को लेकर कथा पंडाल में आते हैं ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने कथा सुनते तो हैं लेकिन उस कथा को हम अंगीकार नहीं करते आत्मसात नहीं करते। महाराज विभीषण कहे इसे आत्मसात करना होगा बोले तात चरण के ही मांगो राखो मोर दुलार सीता दे राम सीता जी को वापस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो भक्ति है और भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को जैसे भी तुलसी मेरे राम को बीज बजो या खीज बीज पड़े उग जाता है उल्टा पड़े या सीध। भक्ति को स्वतंत्र रहने दो। भक्ति को बंधन में बांधकर आप कहें कि भक्ति मेरे बस में हो जाए इम्पॉसिबल कहें ये हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। भक्ति को स्वतंत्र रहने दो। अगर आप उसे भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो और नहीं तो बोले सीता निशा सम आई काल रात्रि के समान है। वो संपूर्ण लंका को जला करके राख कर देगी महाराज। और क्या करना होगा बस एक ही निवेदन तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। और डरना मत कहे सीता जी को आगे लेकर के आप चलते चलिए भगवान को समर्पित कर दीजिए। अहित न होए तुम्हार बोले अहित न होए। महाराज आज विभीषण बड़ हिम्मत करके विभीषण रावण के सामने में बात रखा थे और रावण काय करते भैया हमरो मन के भी हाल है हमरो अंदर में रावणत्व है हमला जीना कैसे है। आओ ये भजन के माध्यम से सुनथन जिन भजन का आप रात दिन सुनत रही हो। पानी केरी बुद बुदा आसमान उसकी जात देखत ही जात है यों
महाराज विभीषण के समझाए के बाद में राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, महाराज विभीषण लात मार के निकाल देते। और लात मार के निकाले के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखित कहे, विभीषण कहे आज एक कलंक लगे है विभीषण में, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन महाराज ने कोई घर का भेदी लंका ढाए वाला काम नहीं किया है। बोले मैं रघुवीर शरण अब रावण को डंके के चोट में चुनौती देता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी। जो ठाकुर के चरणों की प्रीति जिसके अंदर ना हो, बोले वहां मैं नहीं रह सकता। और बोले अगर मेरी विनती को स्वीकार अगर किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से राखा हूं मोर दुलार, मैं निवेदन करता हूं महाराज। लेकिन रावण ने लात मारकर निकाल दिया। तब जाके महाराज विभीषण ने कहा मैं रघुवीर शरण अब दे जाओ देव जनि खोरी, कहे मैं रघुवीर जी के शरण में जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष ना देना। राम ज्ञान स्वरूप है, रावण अधर्म स्वरूप है। और रावण की प्रवृत्ति क्या, माँ नहीं माधु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। बोले माता पिता को नहीं मानता, देवी देवता को नहीं मानता, राम जी को नहीं मानता, निशाचर तो उनके अंतःकरण में बसा हुआ है, हृदय में बसता है अंतःकरण में, बोले वो निशाचर है। और महाराज विभीषण धर्म रुचि नाम से पहले विख्यात थे। महाराज प्रताप भानु के समय में धर्म रुचि, तो धर्म रुचि मतलब धर्म में सिर्फ हमारी रुचि हो, ऐसा नहीं जो मैं चाहूं वो धर्म हो, ऐसा नहीं। आज महाराज दशरथ, महाराज प्रताप भानु और महाराज धर्म रुचि ये मतलब जब श्राप मिलते ना, श्राप मिली तब विभीषण के नाम से विख्यात हुई और प्रताप भानु हावे तेना रावण के नाम से विख्यात हुई। लेकिन धर्म रुचि नाम के जिन विभीषण हावे आज भी धर्म में रुचि रखते। और जो व्यक्ति धर्म में सिर्फ रुचि नहीं होना चाहिए, हनुमत लाल जी महाराज सदगुरुदेव भगवान बन के विभीषण के वो सोए हुए भक्ति जगाते। बोले विभीषण ये तो बढ़िया धर्म में रुचि रखता, ये तो अति बढ़िया संत हरसते हैं। बोले यहाँ पे रथस कैसे, बोले ये समझ में नहीं आया, यह रथस कैसे। महाराज विभीषण ने बहुत सुंदर बात में बोली थी। बोले हनुमत लाल जी महाराज आप पूछते हो मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, सुना हो विभीषण, हनुमत लाल जी महाराज सुना हो विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक प्रकृति। लेकिन इसके पहले महाराज विभीषण ने कहा मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जीवित ननी महु जीव विचारी, जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है मैं वैसे ही रहता हूँ। हनुमत लाल जी महाराज के बड़ा सौभाग्यशाली भाई है, 32 दांत के जीव के बीच में जीव रहना। कहे विचित्र आदमी, ये 32 दांत बरोबर संपूर्ण लंका में राक्षस मन हर हावे और मैं एक जन जीव बरोबर तो सौभाग्यशाली कथा। बोले अरे ते मोर दुख में वृद्धि करे बार आहस के बोला आश्वासन दे बात, मोर समझ में नहीं आया करे मोर दुख में वृद्धि करे आहस के आश्वासन दे बार आहस। हनुमत लाल जी महाराज कहे विभीषण वाला एक बात बता, ये दुनिया में जब जीव आते शरीर लेके तो दांत पहले आते कि जीभ पहले आते? बोले जीभ है पहले आते, दांत बाद में आते। तो बोले एक चीज और बता कहे ये दुनिया में जब जीभ लेके आते इंसान हाँ दांत बाद में आते, तो जाए जानवर दांत हाँ पहले जाते कि जीभ पहले जाते? अरे दांत है पहले जाते। तो कहे ये जो 32 दांत है, ये 32 दांत जो राक्षस बरोबर है, जो राक्षस तरीके जो है ना, वो बोले भगवान के हाथों एक न एक दिन इनकी मृत्यु होगी, जो बाद में आया भी है और पहले चला भी जाएगा। तू बोले विभीषण जीभ जैसा कायम चिरंजीवी हो जाओगे, कृत हो जाओगे। बोले क्या सुना हो विभीषण प्रभु की रीति करही सदा से सेवक पर कीर्ति, सुन हो विभीषण प्रभु की रीति। बोले जब से भगवान के नाम में जब से धर्म में जब से रुचि रखा तो मोरे निवेदन है कहे तोर भाई ने कहो कहे, तोर भाई रावण ने कहो कहे
कि जगत जननी माता सीता ला हर खिला ले है। महाराज विभीषण एक प्रश्न कही हनुमान जी करा, कहे तो हनुमान जी मोर पर भगवान का भी कृपा करी कि नहीं करी? अरे बोला बोले ये बता, ये तो भगवान के भक्त से लगे जाना थो, लेकिन ते तोर भाई लगा हूं कि है कि जगत जननी सीता जी लगे हर के ले हंसते हैं, जगत जननी सीता हर के ले आज जा भगवान कर वापस करते कहूं कि है, कहूं माता जी दर्शन करे बर गे है। तो बोले कहाँ बैठे तेरे दर्शन करे के ओकर हाल चाल पूछे? नहीं कह तो असम भगत के ऊपर कहल कृपा करही। महाराज विभीषण तुरंत संकल्प कर लेते, अब मैं राम का काम करूंगा। अब तो मैं सिर्फ इसके पहले मैं सिर्फ नाम जपता था, लेकिन अब मैं राम का काम करूंगा, तब तो कृपा करेंगे हनुमत लाल जी महाराज के, तब तो कभी भी कृपा नहीं करेंगे, कभी भी। बड़ा विचित्र आदमी, बड़ा विचित्र हनुमान कहूं कहे, हाँ कैसे कैसे को चाहता था। जब मैं राम के नाम जपत रहे हूं तब भगवान अति कृपा करत रही से, अब जब मैं राम के काम करे पर लग जाऊं तब भी कभी भी कृपा नहीं। कैसे मोर दिमाग चकरात है, कहते क्लियर करेला। हनुमत लाल जी महाराज कहे बड़ा भोला भाई है, बहुत भोला। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, जब तक राम के काम करे बर लग जाए विभीषण, दिन समय ध्यान देना। बोले अब तो अभी तक तो सिर्फ कृपा है बोले, और जब भगवान के काम करे बर जब कोनो भक्त लग जाते ना तो कृपा नहीं करे बोले, भगवान कृपा नहीं करे। भगवान ओकर साथ में का करे लगे थे, कर रही सदा सेवक पर प्रीति। कृपा और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। इतनी प्रीति करेंगे, इतनी प्रीति करेंगे, और वो प्रीति दिखाई भी देती है। भगवान का जब काम करने लग गया महाराज विभीषण, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु, रावण को जाकर ललकारता है। विभीषण कहे ये गलत कर रहे हो आप, सीता जी को वापस करो। लात मार के जब निकाली तब का हुई, होकर बाद में ये हुई जब महाराज विभीषण जाते भगवान के शरण में कहे, अब कहे मैं अब रघुवीर शरण अब शरणागत होने जा रहा हूं मैं, अब मुझे कोई दोष मत देना। बस अकृच कहीं के निकली से अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन है सब तब ही। अब मुझे ये बताओ जी, अस्त कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। तो भाई एक जन के निकले से कोटरा सरार के, मान लो कोई अच्छा भगत हुई, ओकर एक जन के निकले से सबके आयु समाप्त हो जी, पीछे नहीं हो ना भाई। लेकिन महाराज विभीषण एक अकेला जब निकलिस वहां से, सभा काल अवस्थो ने कही के वार्निंग दे के जब निकलिस ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे बात लग के बोले आयुहीन भय सब तब ही। बोले क्यों? इसलिए कि विभीषण तो जीव है ही, और ये जो लंका पूरा एक शरीर है, कोटरा सरार एक पूरा शरीर है, और शरीर से जब जीव निकलता है तो आयुहीन भय जब तब ही। विभीषण जब उस लंका से निकल गए राम जी के शरणागत होने के लिए, तब बोले ये बता दे ये शरीर से, कोटरा सरार एक शरीर है, इस शरीर से जब जीव निकल ही, ये तो सिर्फ जलाए भर के बचे हैं काका, भूजे भर के बचे हैं, बाकी कुछ नहीं है। विभीषण के जाप हावे भगवान पूछी, हनुमत लाल जी महाराज जब पूछते बोले थे माता सीता को पता लगाए गए रहे, हनुमान जी कहते तो बोले हाँ गे रहे प्रभु, लेकिन बोले मैं गे नहीं रहे, बोला लेके गे रही से। छाया आदमी लेके गे रही से, कहते कैसे? बोला लेगिस कौन? तो बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। बोले हनुमान चालीसा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल ढिलांघे गए अचरज नाही। भगवान के मुद्रिका मुंह में धर के पार हो गए। बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल ढिलांघे गए अचरज नाही। बोले वो मुद्रिका मोल लेगी। अच्छा कहते बात के बाबू अजायज जाए तो मुद्रिका, लेकिन आपकी खानी बात तोला कहूँ अब आप तो सकस देते हैं। तो बोले तो लाइस कौन? तो बोले वापसी में माता जी से मैं प्रार्थना करें, कहे माँ आते खाने तो भगवान के मुद्रिका मिल गई से साधन के रूप में, अब मोला कहे जाए पर कुछ न कुछ ऐसे आश्रय दे जेकर माध्यम से मैं जा सकूं। तो बोले का
चूड़ामणि उतारे तब दिन। माता जी चूड़ामणि उतार के दीस और यही चूड़ामणि के सहारा में मैं यहाँ तक के पहुंचे प्रभु आप लम्हे ये संकेत देत हो माता सीता के जिन पतर बतावत हो तो बोले मोला मुद्रिका ले गई और चूड़ामणि वापस नहीं मोर कोई वो नहीं है। अच्छा कहते लंका कौन जलाई? अरे बोले लंका को जलाने वाले मुझसे पहले पहुंच चुके थे। बहुत विचित्र बात है। आज आप हम सब जानथन कि लंका कौन जलता है? बताओ लंका कौन जली? हनुमान है ना, हनुमान जली थी लंका। आप हम सब जानथन, लेकिन हनुमान जी कहते भगवान जब कुछ लंका को किसने जलाया? तो बोले मुझसे पहले लंका को जलाने वाले वहां पहुंच चुके थे। बोले कौन? आप गिनते रहना। सीता जी के संताप में लंका को जलाया, हनुमंत लाल जी महाराज जी कहा थे। सीता जी के संताप में लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, रावण के पाप ने लंका को जलाया प्रभु। और मैं एक लखन लाल जी महाराज बगल में खड़े, क्या बात है यार, कहे आज तो एकदम कवि हो गया इसके कवि बरोबर। और कुछ बातें हैं? बोले हाँ महाराज। बोले मेरे बाप ने लंका को जलाया। बोले अट्टहास करी गर्जा करने लगी बाढ़ आकाश। और उस समय बोले चले मरुत 49 प्रकार के मेरे बाप ने लंका को जलाया। और कहीं बाँचे इसे कहे हाँ महाराज और बाँचे कहे एक ठन बाँचे। बोले सीता जी के संताप में लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, रावण के पाप ने लंका को जलाया, मेरे बाप ने लंका को जलाया। और अंतिम में मैं एक निवेदन कर दूं प्रभु, आपके प्रताप ने को जलाया, आपका प्रताप बस और कुछ शरणागति। हम कर्ता के रूप में ना रहे, कर्ता के रूप में ना रहे। हम हमेशा सिर्फ ये भाव रखें। महाराज विभीषण को सदगुरु के रूप में हनुमंत लाल जी महाराज जब मिलते हैं तो यही शिक्षा देते हैं कि आज तो सिर्फ राम का नाम जप रहा है, राम का नाम कर और राम का काम करने के बाद में शरणागति तुझे ऐसे ही मिल जाएगी, प्रभु तुझे ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। और आरती में आप हम सब दर्शन तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, जाना दे मेरा। ओम जय जगदीश। शरणागति के लिए ये चाहिए, सिर्फ आरती गाय से कुछ नहीं, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। महाराज विभीषण से हनुमंत लाल जी महाराज कहे बोले अब तक तू सिर्फ राम नाम जपता था, अब तो राम का काम कर, उसके बाद में प्रभु की रीति को देखना। सुना हूं विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति। बोले सेवक तेरी इतनी प्रीति, इतनी प्रीति। महाराज विभीषण हावे तेरा जब वापस जाते तब का हो साओ ये भावला जिन भावला ये एक सामंजस्यता बना के संपूर्ण मानव समाज में कोई जात पात नहीं, संपूर्ण मानव समाज में एक सामंजस्यता बना के जब बैठबे, एकाग्रता के साथ में बैठबे, एक दूसरा की कष्ट ल सुनबे, एक दूसरा के दुख ल सुनबे और आपसे जब तालमेल बनते ना तेला पीठे, तब जाके वो शरणागति होते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही भाव लक्ष्मण मस्तूरिया जी, स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी एक बहुत सुंदर भाव पुष्प गीत गाए हैं। और आप हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं, विभक्ति के संग में सुख में तो संग में हवन, लेकिन दुख में का करथन हवन है, दुख में साथ में छोड़ देथन। स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के भाव पुष्प गीत आओ आप हम सब श्रवण कर लेथन। बोली राजा रामचंद्र की मोर संग चलाओ जी, मोर संग चलाओ, मोर संग चलाओ रे, मोर संग चलाओगा, मोर संग चलाओ जी, मोर संग चलाओगा, मोर संग चलाओ जी, मोर संग चलाओगा, हमारे मन से मोर संग
संग तुझे पर भाई मैं पावे जीवन संग तुझे पर भाई मैं कीर्ति महिला दे हूँ पढ़ाई संधाने कीर्ति महिला दे हूँ पढ़ाई संधाने रामचंद्र की संतमन हमेशा ये बात कहती कि मोर संग चलो जी, मोर संग चलो। राम कथा जब श्रवण करबे संत के सानिध्य लेबे। आज हनुमत लाल जी महाराज जी से संत के सानिध्य महाराज विभीषण मिली और कहते मोर संग चलो। महाराज विभीषण अंगीकार करी, आत्मसात करी। लंका के भूमि में बैठ के, लंका की भूमि में बैठ के महाराज विभीषण महाराज हनुमत लाल जी महाराज जी के बात लमानी होकर विनती ला स्वीकार करे। कहे विभीषण अब देख इधर कहे हनुमत लाल जी महाराज कहे एकर बुद्धि ला थोड़ा फ्रेश करे पर और कुछ करना चाहिए। हनुमत लाल जी महाराज कहे तब का कथे तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। अरे अति बात तो सुनिश्ते महाराज विभीषण कहे अरे कहे मैं तोर भाई। अरे हाँ कहे भैया ते मोर भाई, ते मोर भाई। तोर तो भ्रांति है ते मान बैठे रावण मोर भाई है। अरे रावण का को कभी भाई हो सकते? ये भौतिक जगत में भले ही हो सकता है रावणत्व प्रवृत्ति वाला भाई, लेकिन कहे नहीं मैं आपका भाई। बोले कैसे? मैं तो निशाचर हूँ, राक्षस हूँ, असुर जाति का हूँ। बोले संत कभी कोई असुर जाति का होता है ना? मानव कोई भी संत संत होते हैं। तो बोले आप भले ही असुर जाति से हो लेकिन आप मेरे भाई हैं। बोले कैसे? आप राम जी को आप परम पिता मानते हैं? बोले हाँ मैं भी राम जी को पिता मानता हूँ। हाँ आपके यहाँ जगत जननी माता सीता बैठी है? बोले हाँ। तो बोले मैं तो पिताजी का दर्शन कर लिया हूँ। एक काम करना भाई। बोले क्या? आप मुझे माँ का दर्शन करा दे। तो मुझे माँ का दर्शन करा दे। आज मेरा तुम्हारा एक उपकार होगा मुझ पर, तुम मुझे माँ का दर्शन करा दे, मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा दूंगा। तो बोले इस सिलसिले में अब आप हम दोनों भाई हैं। महाराज विभीषण सकल युवती विभीषण सुनाई। यही विधि अशोक सीता जहाँ रही सीता जी जहाँ अशोक वाटिका में है सकल युक्ति रसुला देखे। महाराज विभीषण हनुमत लाल जी महाराज सीता जी के दर्शन करे पश्चात विभीषण हावे थे। हनुमत लाल जी महाराज जब वापस आ जाते महाराज विभीषण हावे थे लात मार के जब रावण निकाली तो सीधा कहा कि बोले का भगवान कर जाके कहे ते तो आए तो हंसते शरणागति लेबर, लेकिन बोलते कते रास्ता लिया कई ठन रास्ता है? बोले कई ठन रास्ता है। बोले प्रभु मैं कते रास्ता ना बताऊं? बोले एक ज्ञान मार्ग है, ज्ञान के रास्ता है, एक भक्ति के रास्ता है, एक कर्म के रास्ता है। अरे बोले ज्ञान के रास्ता में अगर चलते नहीं अभी तक के मैं वहां लंका में नहीं बैठे रहते हो प्रभु, लंका में नहीं बैठे रहते हो। मैं कब के आपके ज्ञान स्वरूप राम में पहचान देते हूँ। और भक्ति मार्ग मोरे लंका में जगत जननी माता सीता भक्ति स्वरूपा बैठे में अभी तक होकर दर्शन नहीं कर सकते तो मोर कर कहा के भक्ति तामस तन कछ साधन नाई प्रीति ने पद सरोज मन माही। बोले तामसी तन है। और कर्म मार्ग में सिर्फ एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो निष्क्रिय हूँ। बोले अबे कोई न कोई रास्ता से आए हो बेटे। हाँ तो बोले क्या? श्रवण सुजस सुनी आयो। श्रवण इस श्रवण के मार्ग से बोले मैं सुने काकर मुखार बिंद से सदगुरु स्वरूप
हनुमत लाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुने श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर कहे चरण में लौट के महाराज विभीषण शरणागति हो गए। मैं निवेदन करूं मोर मंडली के भी उद्देश्य है हम अपने आप को खुद को राम के नाम से जोड़ कर रखें, बस ज्यादा कुछ नहीं। हम कोई बात कहें, कोई निवेदन करें और हमसे कोई सीख सके, हमारी इतनी हस्ती नहीं है प्यारे, हमारी इतनी हस्ती नहीं है। ये तो आप सभी की उदारता है, माता बहनों की उदारता है, आप सभी की उदारता है कि मुझ जैसे किंचन श्री शिवभक्त मानस परिवार को सुनने के लिए बैठे हैं। ये आपकी उदारता है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए निवेदन कि हम खुद को राम नाम से जोड़ कर रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की लिखी स्वांग का सुखाया तुलसी रघुनाथ गाथा स्वयं के सुख के लिए। तो श्री रामचरितमानस पठन करना, मनन करना, चिंतन करना और अपने जीवन में आत्मसात करना हम खुद के सुख के लिए करें। निवेदन और प्रार्थना एक अंतिम भजन बोली राजा रामचंद्र की जय। तो शरणागति आप हम सबके एक उद्देश्य होना चाहिए। शरणागति आप हम सब जीव हैं, भगवान का नाम जपते रहे, भगवान की बातों को श्रवण करते रहे, संतों का आश्रय लें और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें। बोली राजा रामचंद्र की। प्रार्थना यही करो भगवान के नाम में आज तक खाली जब नहीं उन्हें राम नाम खुदा मिश्री सोना चाकर नाम मिश्री उनके जाते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम 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 नाम जपते रहो, काम करते रहो, अन्यथा क्या होगा।
करने के लिए पीछे मत हटना, बल्कि मैं तो निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, आज करे तो आज कर, आज करे तो अब, सब कुछ बदले भाई जाए, बहुत चलेगा। बात में पछताने की नौबत ना आए, इसलिए कृषि बंद मानस परिवार का निवेदन, प्रार्थना भजन ये अंतिम साथ हो